हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस कार्ड से रीडिंग करने जा रही हूँ और ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ओके, और मैं ये कार्ड, इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहे हैं उसे कंसिडर करती हूँ कि वो आपको यूनिवर्स स्वयं दे रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप में वो कौन सी खूबी है जिसे आप जान कर के भी नहीं जानना चाहते, या फिर आपने किसी परिस्थिति वश उसे अवॉइड किया हुआ है। कौन से आपके लाइफ के वो न्यू चैप्टर है, या फिर आपकी कौन सी वो क्वालिटी है जिससे आपको यूनिवर्स मिलवाना चाहते हैं, आप तक वो मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कोई डीप कनेक्शन इस कार्ड से मुझे फील हो रही है। इसमें जो मैसेज है ना, डेफिनेटली वो आपसे कुछ कहना चाहती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि अ, ये कार्ड बहुत से मैसेजेस आपके लिए रखी है। और ये डेक मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इससे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत डीप फील हो रही है मुझे, स्पेशली फॉर यू ऑल। ओके, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्स की ये जो पावर है, ये जो अट्रैक्शन है, ओके, ये आपको क्या मैसेज दे रही है, ये मेरे डिवाइन फैमिली को क्या मैसेज देना चाहती है। डेफिनेटली इस कार्ड से आपको कुछ स्पेशल मैसेज मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपसे डेफिनेटली कुछ कहने आ रही है। कुछ तो स्पेशल है जो आपको पता चलना चाहिए, जिसे पता चलने का समय आ चुका है। समथिंग इज़ वेरी स्पेशल फ्रेंड्स, वेरी स्पेशल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ से यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं, क्या बताते हैं, क्या कार्ड्स आते हैं और किन बातों को यहाँ पर अनफोल्ड किया जाता है। ट्री, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है ट्री का, और ये कहता है कि लाइक अ ट्री डीप रूट्स क्रिएट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। आर यू फीलिंग अंडरग्राउंडेड? Focus on building a strong foundation in all area of your life to support your long term growth. फ्रेंड्स, ये कार्ड क्लियर बता रहा है, ये जो फर्स्ट कार्ड ट्री आया है ना, ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि जितना मैंने खुद के लिए फाउंडेशन, या फिर अपने फैमिली के लिए, ओके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर ग्रोथ कर ली है। दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, ये रीडिंग और ये कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड है और ये क्लियर बता रही है कि अगर आपने खुद पे ये भरोसा कर लिया है कि आपने प्रॉपर ग्रोथ कर ली है, अब आप आराम से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को आगे आराम से चला सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मिथ है। ओके, कहीं ना कहीं आप एक भ्रम में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड, ये रीडिंग, ये कार्ड आपको बताना चाह रहा है कि आपको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपके अंदर ग्रोथ करने की और भी ज़्यादा क्षमता है फ्रेंड्स। ओके, डीप रूट, यू कैन क्रिएट डीप रूट। ओके, आप बहुत मुझे ऐसा लगता है ना कि आर यू फीलिंग अंडरग्राउंडेड? आपको ऐसा लगता है कि खुद को आप बहुत दबा हुआ सा कभी कभी फील करते हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता हुआ कि जो है एनफ है, यानी कि अगर आपके पास जो पैसे हैं वो एनफ है, जो ज्ञान है वो एनफ है, हर चीज़ को आपने एक लिमिट यानी कि एक दायरा अगर बना दिया है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बात कहना चाहते हैं कि फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ। सिर्फ आपको एक ही पहलू पे ध्यान नहीं देना है, आपके हर एक एरिया पे आपको ध्यान देना है, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी लाइफ की बिल्ड कर सके फ्रेंड। यस, आपके इसी सोच को बदलने के लिए ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है। अगर आपने सोच लिया है कि आपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब नहीं, अब तो बस आराम से बस चलना है, तो नहीं फ्रेंड्स, डेफिनेटली वहाँ पर कुछ तो है जिस पर आपको नज़र डालने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत बढ़िया और बड़ा बैंक बैलेंस तैयार कर लिया है, अब इतना मेहनत क्या करना, आराम से चलना है, फिर वहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ये रुकने का टाइम नहीं है, ये अभी आपको और भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करने का टाइम है। आप जिस भी स्टेज पे हैं, डजेंट मैटर हियर। ओके, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, एंड यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सपोर्ट योर सेल्फ फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। खुद को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सपोर्ट करिए।
ओके आपको आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यू कैन डू मैनी थिंग इन वन टाइम। ओके आप बहुत सी चीज़ एक टाइम पर ही कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसकी क्लैरिटी अभी आपको नहीं है, यानी कि आपके पोटेंशियल की ही क्लैरिटी अभी आपको नहीं है। सो ये रीडिंग और ये कार्ड आकर के आपको बता रहा है कि जिस तरह से एक ट्री, जब भी आप किसी एक बहुत पुराने पेड़ को देखते हैं जो बहुत वर्षों से कहीं पर स्टैब्लिश है, यानी कि वो वहाँ पर काफ़ी समय से है और उसकी जड़ें जो है काफ़ी मजबूत हैं। ये आर्ट वर्क डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि अगर जड़ें मजबूत होना तो काफ़ी कुछ वहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अपनी बेसिक चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। पहला मैसेज तो ये है, अगर आप अपने बेसिक चीज़ को ही स्ट्रॉन्ग करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है जो ये सोच रहे हैं कि अब उन्होंने एनफ कार्य कर लिया है अपने लाइफ का, या फिर जो उन्होंने कर लिया है वो आगे लाइफ जीने के लिए सफिशिएंट है। तो ये राइट नहीं है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिए हैं तो ये सही नहीं है आपके लिए। आपको वहाँ से वापस आने की ज़रूरत है और ख़ुद पर वर्क करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की ज़रूरत है अपने लाइफ की, अपने थॉट की। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो इस कॉन्फिडेंस को ये मत समझिए कि आपने अचीव कर लिया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इससे आगे भी जा सकते हैं। यस फ्रेंड, आप इससे आगे जाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर मनी के लिए हो, घर के लिए हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपसे यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ स्पेशल मैसेज है जो आप तक पहुँचेगा और वो बहुत डिफरेंट होगा फ्रेंड। और यही बात है, यही रीज़न है कि ये कार्ड मुझसे कहा, मैं अट्रैक्ट हुई इस कार्ड की तरफ डेफिनेटली, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि मैसेज है वेरी स्पेशल। ओके ये देखिए, मैंने ये कार्ड लिया एंड ये कार्ड खुद ही यहाँ पर आया, तो मैं इन दोनों को ही फ्रेंड कंसिडर करूँगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये कार्ड जो मेरे हाथ में आया और ये खुद निकला, इन दोनों को देखते हैं क्या है ये। OMG, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट आया है। पहला तो जो नीचे कार्ड आया ना, जो खुद यूनिवर्स ने यहाँ पर दिया, वो है मैरिज। एंड जो मैंने पिक किया वो है गिल्ट। गिल्टी का कार्ड है यहाँ पर। गिल्टी कैन होल्ड यू बैक। आर यू कैरिंग द वेट ऑफ पास्ट डिसीजन? फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। ओनली देन कैन यू ट्रूली ग्रो। एंड उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंट। ओके, marriage is a blend of love, trust and responsibility. Are you considering a deeper commitment? Ensure you are ready for the responsibility and challenges that come with it. Yes, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, मैं क्लियर आपको बता दूँ कि मैसेज यहाँ पर क्या आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो क्लियर मैसेज है फ्रेंड, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लियर मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिस रिलेशन में अभी आप तक सरवाइव कर रहे थे, ओके, वहाँ पर आपको सिर्फ ना वेट मिला है जिसे आप कैरी कर रहे हैं, एक ऐसा भार मिला है जिसे न चाहते हुए भी आप अपने कंधे पर ढो रहे हैं। ओके, पास्ट का वो जो डिसीज़न था जो कभी आपने लिया होगा अपने लाइफ में, हो सकता है ये सबसे रेजोनेट नहीं करे ये जो आया है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज ये दोनों कार्ड में मान के चल रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज मुझे खुद से यहाँ कनेक्शन भी फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट के डिसीज़न की वजह से, या फिर आपके साथ पास्ट में डेफिनेटली कुछ हुआ है, आपके रिलेशन में हो सकता है, कोई तो रिश्ता होगा जिसमें आपने बहुत सरवाइव किया है दोस्तों, और इसी वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
आप अपनी लाइफ में आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको डेफिनेटली डाउट है। ये डाउट भी हो सकता है, ये गिल्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपने जिस पर ट्रस्ट किया उसने आपके ट्रस्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। सो यू आर नॉट रेडी फॉर द सेकेंड मैरिज, एक ये मैसेज है। सो क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया है एंड मैरिज का कार्ड आया है, दैट्स वाई यू आर नॉट रेडी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया है, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये गिल्ट मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपको खुद से ही वो शिकायत हो गई है। ये शिकायत आपको खुद से है। ये रिलेशन में भी हो सकता है दोस्तों, कि शायद मेरे ये नासमझी या मेरा ये जो जो डिसीज़न था, इसकी वजह से मैंने खुद की ही लाइफ बर्बाद कर ली है। और अब अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करता है, या फिर आपका मन किसी से बात करने को या आगे बढ़ने को कहता है, तो आप वहाँ पर खुद रोकते हो खुद को। ओके, वहाँ पर आप खुद ही को रोकते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये बात कह रहे हैं कि ओनली देन कैन यू ट्रूली ग्रो। जब तक आप इस गिल्ट को ख़त्म नहीं करेंगे अपने अंदर से, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके लिए रेडी हो पाएंगे। ये गिल्ट आपको यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। यस फ्रेंड, और यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है कि मैरिज इज़ अ ब्लेंड ऑफ लव, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी की डेफिनेटली शादी तय हो गई है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ विवाह, ये शादी सिर्फ एन्जॉयमेंट नहीं है फ्रेंड, ये प्यार है, ये विश्वास है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, देन यू आर नॉट रेडी फॉर द मैरिज। ओके, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप मैरिज के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मैरिज का मतलब सिर्फ एन्जॉय करना नहीं होता है, ये होती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा एहसास और विश्वास की एक ऐसी नींव जो सिर्फ एक बार रखी जाती है दोस्तों। और वो नींव सिर्फ मजबूत होती है, उसे दोबारा रखने की नीड ना हो, तो वो मैरिज अपने आप में एक सक्सेसफुल मैरिज कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैसेज है कि आर यू कंसिडरिंग अ डीपर कमिटमेंट। क्या आप मानते हैं एक डीप कमिटमेंट के लिए आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हो कि आप किसी को बिल्कुल डीप कमिटमेंट दे सकते हैं? किसी के लिए आप पूरे तन मन और धन से तैयार हैं? आपको अगर आप इंश्योर हैं इस चीज़ के लिए, अगर आप रेडी हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि मैरिज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। इफ़ यू आर रेडी देन यू आर रेडी फॉर द मैरिज। ओके, सो डबल मैसेज मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर गिल्ट का मैसेज आया है। डेफिनेटली कोई सेकंड मैरिज के लिए यहाँ पे सोच रहा है, बट उसकी पास्ट की जो सिचुएशन है, जो लाइफ में उन्होंने सरवाइव किया है, उसकी वजह से हो सकता है कि वो रेडी ना हो। यानी कि मेरे डिवाइन फैमिली में डेफिनेटली कोई तो ऐसा है जिसको इस पर ये मौका दे रहे हैं, बट वो रेडी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उसे अंदर से गिल्ट आता है, कहीं ना कहीं से उसे वो परेशानी महसूस होती है, वो आगे बढ़कर के भी आगे नहीं बढ़ना चाहता, बिकॉज देयर इज़ नो वन। यहाँ पर कोई नहीं है उसे रोकने के लिए, वहाँ पर कोई नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, हेड डाउन किया हुआ है, और क्लियर पता चल रहा है कि कितना इसके ऊपर प्रेशर है, कितना प्रेशर है। इसे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो इसे रोक रहा है। वो है गिल्ट, वो है वो तकलीफ़ जिससे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गुजरा है, और ये तकलीफ़ आपसे रिलेटेड है। और अब आपके लाइफ में अगर कोई न्यू लव एंट्री कर रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई नया मौका यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं, नई सुबह आपके लाइफ में भेज रहे हैं, नई आपकी लाइफ को फिर से ब्लूम करने का अगर सोचा जा रहा है, तो आपको वो गिल्ट रोक रहा है। यस दोस्तों, ये क्लियर मैसेज यहाँ पे निकल रहा है कि ये गिल्ट आपको रोक रहा है। कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं खुद को, और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ नहीं है। आपका गिल्ट, आपका जो पास्ट बर्डन है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर ये भी है कि अगर मैरिज आपकी तय हो गई है तो यूनिवर्स आपसे क्लियर कह रहे हैं कि सिर्फ दिस इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, मैरिज इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ ट्रस्ट, दिस इज़ प्योर लव। सो अगर आप इसे समझ रहे हैं देन ये मैरिज आप सक्सेसफुल निभाएंगे अपने लाइफ में। ये है मैरिज का मतलब। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है निकल के आया है। ओके, ये गिल्ट के साथ ये मैरिज का कार्ड आया है जो क्लियर ये मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो स्टक हुए हैं। डेफिनेटली वो बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे बिकॉज ऑफ दिस गिल्टी। ओके, लेकिन कुछ लोगों को यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि अगर आपकी शादी तय हो गई है, अगर आप बहुत जल्दी इस गठबंधन में बंधने वाले हैं, ओके, तो आपको मैरिज का यानी कि शादी का असली अर्थ समझना होगा। तब आप अपने लाइफ में इस रिश्ते को निभा पाएंगे। ये आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। डेफिनेटली देखिए फ्रेंड्स, आपकी एनर्जी ऐसी होती है, ओके, जो यहाँ पर मैसेज पे मैसेज देती हैं मुझे। तो यहाँ पर कुछ तो बात ऐसी है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्री का कार्ड जो आया है वो क्लियर बता रहा है कि आप एक ट्री की तरह हैं। आप अपने आप खुद का विस्तार कर सकते हैं जितना आप चाहें। ओके, आप में ही लोगों को छांव देने की क्षमता है। और कहीं ये गिल्ट और मैरिज का कार्ड भी यही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग गिल्ट की वजह से अपने आप को रोके पड़े हैं, तो कुछ लोगों की शादी तय हुई है और उनको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस शादी से डेफिनेटली बहुत खुश होंगे और हैं, लेकिन सिर्फ इसे एक रस्म मत मानिएगा, सिर्फ इसे एन्जॉयमेंट मत मानिएगा। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ कमिटमेंट। ये आपको बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आजकल के यूथ शादी विवाह को किस नज़र से देखते हैं ये कॉमन सी बात है, सब समझने लगे हैं अब आजकल ये। तो इसीलिए इस मैसेज को यूनिवर्स ने दिया है और शायद आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि विवाह क्या है, विवाह का असली मतलब क्या होता है। ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो डेफिनेटली मान के चलिएगा फ्रेंड्स। स्पेशली अगर ये रीडिंग यूथ तक पहुंच रही है तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आपसे यूनिवर्स ने डायरेक्टली कनेक्ट किया है फ्रेंड्स। और मेरे मुंह से अगर ये यहाँ पर निकला है, अगर मैंने यूथ को यहाँ पर अगर टारगेट किया है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो विवाह का जो बंधन होता है इसे पवित्र मानिए और इसे बहुत गहनता के साथ निभाइए। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट फॉर ओनली बॉय, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ स्पेशली फॉर बॉय एंड गर्ल बोथ। ओके, आप दोनों यानी कि आप कपल जो बनने जा रहे हैं इस रिश्ते में, ये आप दोनों के लिए कमिटमेंट है, ये आप दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे निभाने की। ये आपसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक ऐसा यहाँ पे ग्लोबल मैसेज मुझे लगता है यहाँ पर निकल के आ रहा है, बिकॉज यूनिवर्स तो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दूर तक मैसेज जाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने बहुत अच्छी बात कही है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है ना इस चीज़ पर से उठते हुए मैं देख रही हूँ। लोग बहुत लाइटली लेने लगे हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। यस, it may be time to reconcile with someone or something. Is there an unresolved issue weighing on you? Taking the first step towards peace will bring inner tranquility and strengthen your future relationship. Okay, so यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है। डेफिनेटली ये जो मैरिज और गिल्ट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, ये बता रहा है आपको यहाँ पर कि यूनिवर्स आपके जीवन में किसी व्यक्ति को डेफिनेटली भेज रहे हैं। ओके, हो सकता है कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है और ये क्लियर बता रहा है कि आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है, किसी मैटर पे आपकी बात हो सकती है, कोई अनरिजॉल्व इशू है आपके लाइफ में। ओके, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। आपके जीवन के जो अनरिजॉल्व इशू हैं वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। सो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है एंड दिस फर्स्ट स्टेप विल ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। यस,
ये क्लियर मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है। सो मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी जो यहाँ पे चैनलाइज्ड हो रहा है कि इस गिल्ट से आप बाहर निकलिए एंड रेडी फॉर द फर्स्ट स्टेप। ओके, दिस स्टेप विल ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। यस फ्रेंड, ये स्टेप आपके लाइफ में पीस ले आएगा, ये रिकन्सिलेशन आपके लाइफ में पीस लेकर के आएगा, शांति लेकर के आएगा एंड स्ट्रेटन योर फ्यूचर रिलेशनशिप। और डेफिनेटली ये जो आप फर्स्ट स्टेप लेंगे ये आपके रिलेशनशिप को, ये आपके फ्यूचर रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना कि ये मैसेज जो निकल के आ रहा है ये डेफिनेटली बहुत स्पेशल है, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। और इन कार्ड्स के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से फ्रेंड्स आप तक पहुँचना ही पहुँचना है। ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है, इट मीन्स आपको चांसेस दिए जा रहे हैं, आपके लाइफ में चांसेस आ रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग अपने मैरिज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने चाहे आपके शादी का कितना भी साल हुआ हो दोस्तों, तो ये क्लियर बता रहे हैं यूनिवर्स आपको कि ये सिर्फ एक समय विशेष के लिए नहीं है ये शादी। ओके, दिस इज़ नॉट एग्रीमेंट, ये एक डीप डाउन कमिटमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कहीं से अपने माइंड को डाइवर्ट किया हुआ है, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपका ध्यान आपके शादीशुदा जीवन पे नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उधर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैरिज को लेकर के रिकन्सिलेशन को लेकर के यहाँ पर बहुत डीप मैसेज निकल के आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा था या फिर किसी समवन स्पेशल के साथ आपका कोई मैटर ऐसा चल रहा था जो कि अनरिजॉल्व था, ठीक है, तो वो रिजॉल्व होने का टाइम आ गया है। ओके, और ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है, ओके, ये इट विल ब्रिंग पीस, डेफिनेटली इट विल ब्रिंग पीस। ये आप मान करके चलिए, क्योंकि ये कार्ड्स ये क्लियर बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्लियर बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो रेडी फॉर द रिकन्सिलेशन एंड रेडी फॉर मैरिज कमिटमेंट, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट गो योर बर्डन, लेट गो योर पास्ट बर्डन, लेट गो। ओके, ये आपसे इस रीडिंग के थ्रू कहा जा रहा है। ऑनर, देखिए मैं यहाँ पर ऑनर का कार्ड मिलते ही मुझे यहाँ पहला ही मैसेज तुरंत चैनल हुआ कि खुद का ऑनर करिए। रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड अदर इज़ की टू योर ग्रोथ। अगर आप अपनी भी रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये एक ऐसी चाबी होती है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती है। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, ये जो ऑनर का कार्ड आया है और जो ये फर्स्ट मैसेज है यहाँ पे कि रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ एंड अदर, टोटली रेजोनेट विद द मैरिज कार्ड। यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि विवाह के इस बंधन से ये जो वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं गुम होता दिख रहा है। रिस्पेक्ट कहीं से गुम होता हुआ दिख रहा है। और ये मैसेज यहाँ पर क्लियर मुझे मिल रहा है, मेरा ध्यान बार बार यूनिवर्स उस तरफ ले जा रहे हैं कि मुझे यही बोलना है। एंड हैव यू फेल्ट अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ के किसी एरिया में रिस्पेक्ट की कमी महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको वहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा है तो ये समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं। बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज एंड ऑनरिंग योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की वहाँ ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे मैरिज के लिए भी दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में, आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। यस फ्रेंड,
आप मेल हैं, फीमेल हैं, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। ओके, मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, जिसे लगता है कि आप हैं तो भी सब कुछ अच्छा है, आप नहीं हैं तो भी सब कुछ अच्छा ही चलता है, मगर आप हैं तो ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा कि बाय सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज एंड ऑनरिंग योरसेल्फ, आप एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने मान सम्मान को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपकी मेहनत को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, यहाँ तक कि आपकी हेल्प को भी अगर कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपको वहाँ रुकने की ज़रूरत है। यस फ्रेंड, वहाँ आपको रुकने की ज़रूरत है और आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड विल फॉलो सूट। ओके, और हो सकता है कि आपका ये डिसीज़न, ओके, आपका ये डिसीज़न बहुत सराहा जाए आने वाले समय में, जब सामने वाले को आपके वर्थ का एहसास होगा, आप क्या थे, क्योंकि उस वक्त तक आपको रियलाइजेशन हो चुका होगा। जब उसको ये रियलाइजेशन होगा कि उसको आपके वर्थ की रियलाइजेशन नहीं थी, उस समय शायद आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे और आपको पता होगा कि अपने लिए रिस्पेक्ट कभी कभी सामने वाले को रियलाइज़ कराना पड़ता है, कभी कभी उसकी डिमांड करनी पड़ती है फ्रेंड। ये मैसेज आपको, ये रीडिंग आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक एक कार्ड एक एक कार्ड इतना डीप मैसेज लिए हुए है कि अगर मैं इसे एलैबोरेट करूं, बहुत बढ़ा चढ़ा के सच में बता रही हूँ आपको, अगर मैं कहने जाऊँ तो रीडिंग इतनी लंबी और मैसेजेस इतने डीप हैं कि जो जो बहुत बहुत कुछ मैं इस पे कह सकती हूँ फ्रेंड्स। लेकिन एक टाइम लिमिट है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और मुझे ये मैसेजेस आप तक सेंड करने हैं एनी हाउ। आपसे ये कार्ड, ये रीडिंग बहुत कुछ कह रहा है एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी और क्या है मैसेज। क्यूपिड डीप चैलेंज। Challenge and love are testing you. Are you facing difficulties in a relationship? मुझे लगता है ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं मैरिज, लव, आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके अंदर की पोटेंशियल, ओके, रिकन्सिलेशन, इसको टारगेट करते हुए कुछ तो यूनिवर्स यहाँ पर ओपन कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये मैसेज आया है कि क्यूपिड डिड चैलेंज, ओके, चैलेंज इन लव आर टेस्टिंग यू। देखिए, हो सकता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस हों, आप मैरिड हैं तो भी, आप अनमैरिड हैं, किसी के साथ रिलेशन में हैं तो भी। आर यू फेसिंग डिफिकल्टीज इन अ रिलेशनशिप? सो डोंट साई अवे, फेसिंग दीज चैलेंजेस हेड ऑन विल स्ट्रेंथन योर बॉन्ड। अगर किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, आप अगर शादीशुदा हैं, परिवार को लेकर के कोई ऐसा चैलेंज आपके लाइफ में बार बार आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, गलतफहमियां आ रही हैं आपके रिलेशन में, तो आपसे यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि भागिएगा नहीं, वहाँ पर भागिएगा नहीं, क्योंकि आपके प्यार की, आपके सब्र की, और आप कितने समर्पित हैं अपने रिश्ते के लिए दोस्तों। मैंने कहा ना, यूनिवर्स कुछ डीप आपसे कहना चाह रहे हैं। आप कितने समर्पित हैं, ये टेस्ट चल रहा है। हो सकता है कि सामने से आपको निगलेक्ट किया जाए, हो सकता है कि आप बहुत समझाने की कोशिश करें, लेकिन आप जिसे बहुत प्यार करते हैं वो नहीं समझे।
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको होल्ड डाउन करने की ज़रूरत है। घबरा करके कोई गलत डिसीज़न मत ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि रिस्पेक्ट, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपने प्यार के प्रति भी उतना ही सम्मान रखना है। अगर कोई सिचुएशन आई हुई है तो आपका कोई रिलेशन अगर ऐसा है या किसी के साथ ऐसे कोई संबंध है आपके जिसमें आपको लगता है कि अप्स एंड डाउन आ गए हैं और कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, किसी भी कारण की वजह से, फाइनेंशियल स्थिति की वजह से आ गए हैं या फिर फैमिली की वजह से आ गए हैं, अनमैरिड हैं तो आपकी थॉट में डिफरेंसेस आ गए हैं, किसी वजह से कोई रीज़न हो गया, कुछ ऐसा कोई ऐसे सिचुएशन हो गया फ्रेंड्स, तो वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग पीरियड चल रही है। सो फेसिंग दीज चैलेंजेस हेड ऑन विल स्ट्रेंथन योर बॉन्ड। अगर आप दोनों मिलकर के, मैंने कहा ना, अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं तो आप दोनों मिलकर के इस चैलेंजेस को पार करते हुए एक आइडल कपल बन करके दिखाएंगे। यस, क्योंकि मैंने कहा, पहले ही कहा मैंने कि ये पोटेंशियल का कार्ड जो यहाँ ट्री का कार्ड जो निकल के आया, ये बहुत कुछ कह रहा है। सो यहाँ पर फाउंडेशन की अगर बात होती है तो हमारा रिलेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो एक ऐसा फाउंडेशन होता है जहाँ से हमारी आने वाली कई पीढ़ियाँ सीख लेती हैं। मैं सिर्फ अपने ही बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आप अगर कपल हैं, आपके ही बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपको देख करके आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके परिवार में जितने भी अन्य मेंबर्स हैं, ओके, वो भी आपके रिलेशन को देख करके, देख करके, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है वो देख करके, रिस्पेक्ट है वो देख करके वो सीख लेते हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर पहला ही मैसेज निकल के आया कि अगर आपको लगता है कि एनफ इज़ एनफ, यानी कि आपने मैरिज में भी, अपने रिश्ते में भी जितना करना था, अरे एक उम्र मैंने दे दिया है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अब बस हो गया। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन्हें फेस करिए और एक दूसरे के प्रति समर्पित भी रहिए, क्योंकि ये मैरिज जो है ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये तो जीवन भर चलने वाला एक रिश्ता है दोस्तों, समझे। और इसे बड़े ही प्यार, सम्मान और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ इसे निभाना होता है। यू कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत कुछ, यानी कि जो मैरिड हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी है, जिन्हें ईश्वर ने सेकंड चांस दिया है शादी के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज निकल के आया है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं अपने लाइफ में, अब तो समय, अब चलो अब आराम से सब कटेगा, नहीं, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अभी बहुत कुछ करना है, क्योंकि आपके अंदर ही वो पोटेंशियल है। आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही जन्मे हैं। आप जो भी करेंगे वो एक आइडल के रूप में निखर करके सामने आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स और क्या आपसे कहना चाहते हैं, बिकॉज़ ये रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट निकल के आया है फ्रेंड्स, बहुत डिफरेंट निकल के आया है। और यूनिवर्स, ये ब्रह्मांडीय शक्ति, मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप और मैरिज, और जिनका अगर कोई पास्ट रिलेशन था, उनके लिए इस रीडिंग में डीप मैसेज है। यस, और मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्ट करने वाली है ये रीडिंग। यस फ्रेंड, यस, एक्सेप्टिंग थिंग्स आर, accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately, okay? Let go of control and you will discover peace and new opportunity in the present moment. So please do not hold on things, चीज़ों को पकड़े मत रहिए, लेट गो करिए। मैंने कहा ना, लेट गो करिए, और जो चीज़ आपके सामने आ रही हैं, जो यूनिवर्स भेज रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करिए, उन्हें एक्सेप्ट करिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपके लाइफ में ओके अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे एंड यू विल डिस्कवर पीस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप।
आप अपने फर्स्ट स्टेप से इस अपॉर्चुनिटीज़ को, यानी कि यूनिवर्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये चेंज वो जो कर रहे हैं या लाइफ में आपके होने वाला है, उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। उन्हें जो भी कहना था उन्होंने सब कुछ समझाया, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ समझाया है। और लास्ट में ये कार्ड आपको दिया है कि एक्सेप्ट दिस, जो कुछ जैसा आएगा उसे एक्सेप्ट करिए। आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए ही यूनिवर्स ने ये सब कुछ किया है। उसे समझने की कोशिश करिए, उसे कोशिश करिए समझने की। एंड दीज पावरफुल स्टेप्स आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। यस फ्रेंड, लेट गो ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को जाने दीजिए, रेजिस्ट मत करिए। जो भी आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर मैसेज आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट करिए उसे। अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वहाँ से आपके लिए रास्ता खुलने वाला है। अगर आपके यहाँ पे ये मैसेज आया था कि यहाँ पर आपका कोई अनरिजॉल्व इशू है, वो भी रिजॉल्व होने वाला है। आपको फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि सारे, कहते हैं ना कि सारे वे खुद यूनिवर्स बना रहे हैं। और अगर कोई चैलेंजेस आपके रिलेशन में आ गया है तो उसे भी आपको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज इट विल स्ट्रेटन योर बॉन्ड। आपके बॉन्ड को स्ट्रेटन करने के लिए टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स का, और ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैरिज का जो कार्ड आया है ये आपको क्लियर बता रहा है, ये गिल्ट का कार्ड आया, ये क्लियर बता रहा है कि इस गिल्ट को जाने दीजिए। लेट गो योर पास्ट, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं, तो उसे उन्हीं का आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। ये मैरिज में भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन हो फ्रेंड्स जिसमें आपको कुछ चेंज की नीड हो और आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ आप चेंज को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू कह रहे हैं कि इस चेंज को स्वीकार करो, परिवर्तन ही नियम है, परिवर्तन ही नियम है। और अगर आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये उनकी मर्जी है, और जहाँ उनकी मर्जी होती है वहाँ किसी की मर्जी नहीं होती है, क्योंकि वो जो सोचेंगे वो बेहतर से भी बेहतर, बेहतरीन सोचेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग है आपके लिए, और मैं चाहूँगी कि ये रीडिंग यूनिवर्स दूर तक भेजें, क्योंकि इसमें जो मैसेज उन्होंने दिया है डेफिनेटली वो बहुत हार्ट टचिंग है और बहुत लोग से कनेक्ट होने वाला है। बहुत लोग को इससे मैसेज मिलने वाला है। यूथ समझेंगे कि मैरिज का मतलब क्या है, क्योंकि ये मैसेज स्वयं यूनिवर्स ने दिया है। माध्यम सिर्फ मैं हूँ फ्रेंड्स, कार्ड्स कह रहे हैं ये सब कुछ, और मुझे आपका सपोर्ट, आपका प्यार यही चाहिए कि आप जितना हो सके इस रीडिंग को स्प्रेड करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मैं हमेशा आभारी रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव दोस्तों। बाय बाय फ्रेंड्स।